इजराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बड़ा हमला किया था। इजरायली हमले के बाद बुधवार को मलबे में हमास नेताओं के शव खोजे गए। हमास के नेता गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कतर आए थे, लेकिन इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। हमलों के बाद कतर और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि इजरायली वायुसेना ने मंगलवार को हमास के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में बड़ा हमला किया था। इसमें हमास के नेताओं की मौत हो गई थी। कतर पर हुए हमले की मध्य पूर्व और उसके बाहर कई देशों ने व्यापक निंदा की। इसके बाद कतर और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। साथ ही युद्ध को समाप्त करने और गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने के लिए चल रही बातचीत खतरे में पड़ गई है। हमले के बाद हमास ने कहा कि उसके शीर्ष नेता हमले में बच गए, लेकिन 5 निचले स्तर के सदस्य मारे गए। इसमें गाजा में हमास के नेता और उसके शीर्ष वार्ताकार खलील अल हैया का बेटा, 3 अंगरक्षक और अल हैया के कार्यालय का प्रमुख शामिल है। सरकारी कतर समाचार एजेंसी ने बताया कि देश के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के नेताओं के साथ कई बार बातचीत की। शेख तमीम ने हमले की निंदा की और कहा कि कतर इजराइल को इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वे आक्रामकता की नीति अपनाते हैं जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है और तनाव कम करने तथा स्थायी कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती है। कतर के पास वायु रक्षा प्रणालियों का एक बड़ा भंडार है। इसमें अमेरिकी निर्मित पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थाट शामिल है, लेकिन हमले के दौरान कतर की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय नहीं थी। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि इजराइल ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो रडार द्वारा पता नहीं लगाए जा सके। अमेरिका ने कहा कि उसने हमले से पहले कतर को चेतावनी दी थी। कतर इस बात से सहमत नहीं है। शेख मोहम्मद ने कहा कि हमलों के 10 मिनट बाद अमेरिकियों ने एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि उन्हें सूचित किया गया था कि कतर पर मिसाइल हमला होने वाला है। कतर अमेरिकी सेना के मध्य पूर्व स्थित सेंट्रल कमांड के अग्रिम मुख्यालय का भी घर है। विशाल अल उदैद एयर बेस पर स्थित इस मुख्यालय में अमेरिकी रडार और रक्षा प्रणालियां भी हैं। आपको बता दें कि धमाके के बाद कतर की राजधानी दोहा के आसमान में काला धुआं छा गया था। अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की। ऊर्जा संपन्न कतर अमेरिका का सहयोगी है और हजारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। राजधानी दोहा में धुआं उठते देख कतर ने इसे सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।